वेलकम टू कोडिंग ओटीटी। बहुत जल्द हम CSS को कंप्लीट करेंगे। वैसे ये चैप्टर 28 है। प्रोजेक्ट आपको बनाना चाहिए। अगर ये प्रोजेक्ट आपने नहीं बनाया है ना, चैप्टर 20 और 19 वाला ज़रूर बनाइए। जो प्रोजेक्ट में आप सीख सकते हो वो आप सेपरेटली अलग अलग छोटे छोटे चैप्टर्स में नहीं सीख पाओगे, और सीक्वेंस ऑर्डर में सारे वीडियोज़ को देखना ज़रूरी है आपके लिए। आज के वीडियो में बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आप जानोगे। आपको समझना है कि इनलाइन और इंटरनल या एक्सटर्नल, इन तीनों स्टाइल सेट में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस स्टाइल सेट का होता है। और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आप जानोगे, वो आपको प्रैक्टिस करने के दौरान समझ में आएगा। काफ़ी लॉजिकल है, बहुत इस्तेमाल होता है प्रोजेक्ट के अंदर। वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। थोड़ा सा इनलाइन स्टाइल सेट को रिवाइज करेंगे और फिर हम जानेंगे जो आज हमें सीखना है उसके बारे में। मैंने H1 से वैप इंस्टीट्यूट राइट किया, ऐसा दिखा रन करने पे। अगर इनलाइन स्टाइल सेट लागू करना है तो कैसे करेंगे, इसी H1 में स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। फिर CSS का कोई भी प्रॉपर्टी देंगे। जैसे मैंने कलर प्रॉपर्टी का वैल्यू रेड डिफाइन कर दिया, फॉन्ट हाइफन फैमिली प्रॉपर्टी का वैल्यू मैंने डिफाइन कर दिया सैंस हाइफन शेरिफ। सेव करके रन कीजिए, ऐसा दिखा। थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी इसका इंक्रीज कर लेते हैं। मैंने फॉन्ट साइज का वैल्यू 60 पिक्सल ये डिफाइन किया, रन कीजिए। आ गया। क्या जिसमें आप इनलाइन स्टाइल सेट लगा चुके हो, क्या हम उसमें इंटरनल या एक्सटर्नल स्टाइल सेट का इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं। मैंने H1 को सेलेक्ट किया इंटरनल स्टाइल सेट के अंदर। ध्यान दीजिए, मैं कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता हूँ और इसका वैल्यू सेट कर देता हूँ ब्लू। ऑलरेडी H1 में पहले से कलर सेट है रेड, और फिर मैंने कलर सेट कर दिया ब्लू। मुझे बताइए कि किसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगा। हमेशा इंटरनल स्टाइल सेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनलाइन स्टाइल सेट वाले प्रॉपर्टी का होता है। इसलिए अभी अगर आप रन करोगे ना तो ये कलर का वैल्यू ब्लू आपको नहीं दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, कलर का वैल्यू रेड। सेव करके रन कीजिए। देखिए अभी भी रेड दिखा। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इमेजिन कीजिए आप चाहते हो इनलाइन स्टाइल सेट वाले प्रॉपर्टी से ज़्यादा आप इंपॉर्टेंस इसको देना चाहते हो। ऐसी रिक्वायरमेंट है, होती है प्रोजेक्ट के अंदर। तो क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड का इस्तेमाल करना होगा इस वैल्यू के ठीक बाद। लिखने का यही तरीका है कि स्पेस दीजिए, एक्सक्लामेशन, और राइट कर दीजिए स्मॉल लेटर में इम्पॉर्टेंट। अब सिंपल सी बात है, जब ये रन होगा ना कोड, ये वाले कलर प्रॉपर्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। इसका प्रायोरिटी यानी कि इसका महत्व खत्म हो जाएगा। सेव करके रन कीजिए। ये देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर प्रॉपर्टी में आप इंपॉर्टेंट पास करोगे। एग्जाम्पल, मैं फॉन्ट वेट का वैल्यू नॉर्मल कर देता हूँ। फॉन्ट वेट से बोल्ड होता है ना, अगर बोल्ड इफेक्ट हटाना है तो हम नॉर्मल देते हैं। मैं सेव करके रन करता हूँ। देखिए नॉर्मल इस पर काम कर रहा है। कैसे कर गया, बिना इंपॉर्टेंट पास किए हुए। नोटिस कीजिए ये फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी यहाँ डिफाइंड नहीं है, स्टाइल के अंदर नहीं है ना। यहाँ तो सिर्फ फॉन्ट साइज है, फॉन्ट फैमिली है, कलर है। इसका मतलब अगर इन तीनों में से कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे ना, कलर, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, यहाँ पे H1 के लिए, तब हमें इंपॉर्टेंट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल देखिए, मैं फॉन्ट वेट को हटाकर फॉन्ट फैमिली का इस्तेमाल करता हूँ और मैं फॉन्ट फैमिली सेट कर देता हूँ वरदाना। तो अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी फॉन्ट फैमिली आपका इनलाइन स्टाइल सेट में यहाँ पे सेट हो चुका है। इसका मतलब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा इसका। सेव करके रन कीजिए। देखिए फॉन्ट फैमिली अभी भी चेंज नहीं हुआ। आप चाहते हो कि ये काम करे तो आपको इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा। बस इसके पहले इंपॉर्टेंट कीवर्ड को लगाइए, यानी कि इंपॉर्टेंट वर्ड को लगाइए। सेव करके रन कीजिए। देखिए काम किया। तो क्या समझा आपने? आपको किस प्रॉपर्टी के बाद इंपॉर्टेंट लगाना है? उस प्रॉपर्टी के बाद जो प्रॉपर्टी यहाँ भी डिफाइंड है इनलाइन स्टाइल सेट में भी। अब आप कहोगे कि जब कलर यहीं से चेंज करना था तो फिर यहाँ देने की क्या ज़रूरत थी? अभी समझ में नहीं आएगा। जब आप थोड़ा और पढ़ोगे ना वेब डेवलपमेंट, तो इंटरनेट पे कुछ बनी बनाई चीज़ें हमको पहले से मिलती है। तो मान लीजिए इंटरनेट से कुछ बनी बनाई चीज़ें आपने अपने पेज में यूज़ किया और उनके बनाई हुई चीज़ों में आप चेंजेस करना चाहते हो। इमेजिन कीजिए उन्होंने ऑलरेडी कलर चेंज करके आपको दिया है, फिर भी आप कलर चेंज करना चाहते हो, तो वहाँ पे कैसे काम होगा? सिंपल है, आप अपना कलर का वैल्यू देके इंपॉर्टेंट लगा दोगे तो आपके प्रॉपर्टी का प्रायोरिटी यानी कि महत्व ज़्यादा बन जाएगा उस केस में। तो कुछ चीज़ें तब समझ में आती है जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो। आप समझ गए होंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ से इनलाइन स्टाइल सेट को मैं रिमूव करता हूँ। इसे भी मैंने रिमूव कर दिया। बॉर्डर हाइफन विड्थ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए। मैंने बॉर्डर विड्थ का वैल्यू सेट कर दिया 10 पिक्सल। बॉर्डर हाइफन कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए। मैंने सेट कर दिया ब्लू,
और बॉर्डर हाइफन स्टाइल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए, इसका वैल्यू सेट कर दीजिए सॉलिड। सेव करके रन कीजिए, ऐसा दिखा। मैं इसका विड्थ कम करना चाहता हूँ, अभी तो डिफ़ॉल्ट विड्थ 100% है, तो विड्थ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे ना। मैंने इसका विड्थ डिफाइन कर दिया 480 पिक्सल। सेव करके रन कीजिए, तो बॉर्डर का एरिया यहाँ तक आया। CSS में मैथ्स के कुछ फंक्शन है, मैथमेटिक कैलकुलेशन अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो ना तो उसके लिए फंक्शन है, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इनको फॉलो करना चाहते हो तो उसके लिए कैल्क फंक्शन है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो मुझसे। तो ये कैल्क जैसा और भी कई सारे फंक्शंस है, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए कैल्क फंक्शन को। इमेजिन कीजिए आप चाहते हो विड्थ यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन होकर हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि पूरे स्क्रीन का जितना विड्थ है उसमें से 200 पिक्सल माइनस होने के बाद उतना विड्थ इसमें सेट हो। तो स्क्रीन का विड्थ होगा कितना 100%, कितना माइनस करना है 200 पिक्सल। तो स्क्रीन के विड्थ में से 200 पिक्सल माइनस होगा, जितना रिजल्ट आएगा वो विड्थ में सेट होगा। याद रखिए कैल्क फंक्शन में कभी भी ऑपरेटर जो आप दोगे, यानी कि जोड़ घटाव गुना भाग का सिंबल, उससे पहले स्पेस होना चाहिए, उसके बाद भी स्पेस होना चाहिए, तब वो काम करेगा। सेव करके रन कीजिए, तो पता चल गया कि आपके स्क्रीन में अगर 200 पिक्सल को घटाएंगे तो इतना विड्थ बच जाएगा, उतना ही सेट हुआ। इसमें कैसे पहचानेंगे कि फंक्शन है? CSS में कोई भी वर्ड लिख के अगर इस तरीके का ब्रैकेट दे दिया गया ना तो आप इसको पढ़ोगे फंक्शन। यहाँ पे वर्ड लिखा गया है कैल्क, तो पढ़ेंगे कैल्क फंक्शन। तो यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। तो अभी क्या होगा 100% में 200 पिक्सल ऐड होगा। यहाँ देखिए स्क्रॉल बार दिखा, स्क्रीन के बाहर निकल गया। वैसे ही अगला फंक्शन है मीन। मान लीजिए 2 नंबर के बीच में से आप चाहते हो जो छोटा है वो यहाँ पे आए, जैसे मैंने राइट किया 500 पिक्सल, फिर मैं राइट करता हूँ 200 पिक्सल। छोटा कौन है? 200 पिक्सल है ना। मीन का मतलब है कि इसमें से छोटी संख्या निकालेगा और इसमें सेट कर देगा, तो 200 पिक्सल विड्थ में सेट होगा। सेव करके रन कीजिए। अच्छा शायद कॉमा होगा यहाँ पे, ये देखिए सेट हो गया। ठीक वैसे ही अगर मैं इसे छोटा कर दूँ तो 100 पिक्सल, तो अब दोनों में छोटा तो 100 पिक्सल है, इसका मतलब विड्थ कितना सेट होगा 100 पिक्सल। एक और है मैक्स के नाम से, तो इसमें बड़ी संख्या कौन है 200 पिक्सल वाला, तो इसका मतलब इस विड्थ का वैल्यू कितना सेट होगा 200 पिक्सल। परफेक्ट। तो CSS में आपने 3 मैथमेटिक्स के फंक्शन को पढ़ा, कैल्क, मैक्स और मीन। पसंद आया होगा वीडियो, लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। शेयर जरूर कीजिए। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है कमेंट कीजिए। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।